बोरोड फीचर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि लास्ट क्लास में आपने देखा होगा कि हमने क्या क्या चीज़ें समझी थी कि हमने समझा था कि प्रीएम्बल कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हमने अडॉप्ट किया, प्रीएम्बल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको अमेंड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो इस वीडियो में कहाँ कहाँ से हमने कौन कौन से फीचर्स बोरो किए थे उनको समझते, क्योंकि कई बार पंजाब पुलिस जैसे पेपर में या स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। तो हम फटाफट से एक एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, देखो ऐसा है कि ये था अपने पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब देखो बेटा, सबसे पहले तो ये अभी ताज़ा ताज़ा बन के हटा हुआ था, याद कैसे रखना है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये ताज़ा ताज़ा बन के हटा हुआ था, ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो मेन एक बेस होना था वो कौन होना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये बेसिकली बेस था, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना कि यहाँ से हमने एक तो फेडरल स्कीम क्या करी बेटा, बोरो करी। फेडरल स्कीम का मतलब क्या होता है, जो पावर है वो सेंटर और स्टेट में डिवाइड होता है। तो कैसे याद रखोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो मैं याद करने के तरीके बताऊंगा। देखो बेटा, याद तो आपको करने ही पड़ने है ना, फिर भी याद करने का थोड़ा सा तरीका बताऊंगा ताकि दिमाग में चीज़ सेट हो जाए। जरूरी नहीं कि प्रैक्टिकली वो चीज़ ठीक हो, लेकिन मुझे अल्टीमेटली आपको याद करवाना, आप अपने तरीके से भी याद रख सकते। देखो कि इंडिया, उसमें ऑब्वियस सी बात है, हम ये इंडिया है बेटा, ये यहाँ पे कौन था, इंग्लैंड था, ठीक है। एक तो देखो यहाँ पे जो भी बंदे बिठाए हुए थे वो तो यहाँ पे शासन कर ही रहे थे, कुछ पावर उनके पास थी, लेकिन सारी पावर उनके पास से नहीं थी। कुछ पावर किसके पास थी बेटा, इंग्लैंड के पास। तो उनका जो सिस्टम चल रहा था वो कौन सा सिस्टम चल रहा था, फेडरल सिस्टम चल रहा था। तो यहाँ से याद रखो, फेडरल जो स्कीम है वो हमने कहाँ से अडॉप्ट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि उसमें हम गुलाम थे, अंग्रेजों के अंडर ही थे। तो ऑब्वियस सी बात है, तो फेडरल स्कीम हमने अंग्रेजों के अकॉर्डिंगली इंडिया, और जैसे वो इंग्लैंड में बैठ के भी इंडिया को चला रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से। अच्छा, ऑफिस ऑफ गवर्नर, आपको पता है गवर्नर जनरल हुआ करते थे, फिर वाइसरॉय है ना। तो ऑफिस ऑफ गवर्नर है, उसी तरीके से गवर्नर जनरल किसके सेशन में हुआ करते थे, अंग्रेज। जब अंग्रेज थे तो कौन लेकर आए थे, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट। तो वहां से याद रखो कि वहां से हमने एक चीज याद रखनी है कि ऑफिस ऑफ गवर्नर कहां से लिया हमने, GOI 1935 से। अच्छा, जुडिशरी आपको पता है ऑलरेडी हमारे पास हाई कोर्ट बन चुकी थी, है ना। बॉम्बे, कोलकाता हाई कोर्ट थी, बॉम्बे हाई कोर्ट थी, दिल्ली हाई कोर्ट ऑलरेडी अपने पास बन चुकी थी। तो जुडिशरी का जो सिस्टम है वो भी हमने कहाँ से अडॉप्ट किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि हमारे पास बेस ही यही था। अभी तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाया नहीं था। अच्छा, पब्लिक सर्विस कमीशन, आपको पता लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बेसिकली, आपके पास इसे फादर ऑफ इंडियन UPSC भी बोला जाता है, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो जो अंग्रेज थे उन्हीं के टाइम में बेसिकली पब्लिक सर्विस कमीशन था, और हमने किसको बेस बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को पब्लिक सर्विस कमीशन जो है UPSC, वो हमने यहीं से उठाया बेटा। इमरजेंसी प्रोविजन, ऑब्वियस सी बात है, ताजा अभी ऑब्वियस सी बात है, जब पार्टीशन होता दो कंट्रीज में तो याद कैसे रखना है। तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि हो सकता था कि लड़ाइयाँ छिड़ जाती, हमें इमरजेंसी लगानी पड़ती उस केस में। तो इस तरीके से याद रखो, इमरजेंसी प्रोविजन। और जो एडमिनिस्ट्रेशन डिटेल है वो हमने बेसिकली कहाँ से अडॉप्ट किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। कैसे याद रखना, सबसे पहले हमने यहाँ से क्या लिया बेटा, फेडरल स्कीम। ऐसे याद रखो, क्या लिया, फेडरल स्कीम, ठीक है, ये लिया, ठीक है, पहली चीज़ ये ली, ठीक है। कैसे याद रखना है, इंडिया में भी कुछ बंदे बिठाए थे, वहाँ से भी, दोनों जगह से चल रहा था, पावर डिवाइडेड थी, ठीक है। अगला कि गवर्नर जनरल हुआ करते थे ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो वहाँ से याद रखो कि ऑफिस ऑफ गवर्नर हमने कहाँ से लिया, इसी से लिया। अब तीसरी चीज़ बेटा, जुडिशरी भी ऑब्वियसली बात ऑलरेडी थी, तो जुडिशरी भी हमने कहाँ से ली बेटा, यहीं से ले ली, ठीक है। उसके बाद बेटा UPSC भी थी अपने पास, तो पब्लिक सर्विस कमीशन जो है बेटा वो कहाँ से लिया हमने, बेसिकली आपके पास इसी से लिया। देन इमरजेंसी की क्या क्या प्रोविजंस होंगी, क्या क्या चीज़ें रहनी चाहिए, वो कहाँ से लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने यहाँ से ली। इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, ये ध्यान से सुनना आगे जरा। अब आगे समझते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो USA, ठीक है बेटा, USA क्या बोलता है, मैं सबसे सुप्रीम हूँ। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब पहली चीज़ देखो, कुछ चीज़ें तो आप लोगों को याद ही रखनी है। अभी प्रीएम्बल जब लास्ट में हमने करा था, हाँ मैंने सबसे बताया था कि प्रीएम्बल सबसे पहला जो था वो किसका था बेटा, USA का था। किसका था, USA का था। तो वहीं से हमने क्या बिठाया था बेटा, प्रिवेंसिबल का प्रोविजन। नो डाउट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से लिया गया था, लेकिन बेटा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें रखना चाहिए। आइडिया कहाँ से लिया था हमने,
यूएसए के प्रियम्बल से लिया था, ठीक है। और दूसरी चीज, यूएसए का बेटा जो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, ठीक है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बेटा रिटन है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है वो भी हमने कहां से लिया बेटा, यूएसए से लिया। ध्यान से रखना मेरी बात, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है तो वहीं से हमने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन उठाया, ठीक है। ये चीजें तो आ गई, प्रियम्बल और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमने यूएसए से ले ली। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, आपको पता है यूएसए बोलता बेटा सबसे पहले तो मैं सुप्रीम हूं, मैंने बोला सुप्रीम हूं, ठीक है। मैं हर जगह अगर कहीं भी किसी भी बंदे के फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहे होंगे तो मैं वहां पे जाके घुसूंगा। आपने देखा जाके होगा, कभी ये ईरान में जाके घुस जाते हैं, कभी इराक में जाके घुस जाते हैं, कभी जापान में जाके घुस जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने ये बोला, कैसे याद रखना है कि हम सभी लोगों के फंडामेंटल राइट्स का ध्यान रखेंगे, जहां पे भी नहीं मिल रहे होंगे वहां पे घुस जाएंगे जी, ठीक है। तो हम सुप्रीम हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर हम सुप्रीम हैं तो बेटा वो बोलते हैं कि हम कहीं इसके भी प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। आपको पता होगा कि इराक के प्रेसिडेंट को भी इन्होंने हटाया था, ठीक है। तो कहीं के भी प्रेसिडेंट को बेटा हम हटा सकते हैं। ये कौन बोलता है आपके पास, यूएसए बोलता है इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। अब देखो सुप्रीम है तो याद रखना सुप्रीम कोर्ट, ये कहां से लिया हम लोगों ने, यूएसए से, ठीक है। अब देखो अगली चीज, अब मैं हटा भी सकता हूं और मैं प्रेसिडेंट क्या काम करेगा और वाइस प्रेसिडेंट, इराक में देखो प्रेसिडेंट को हटाया और जो भी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट रख के आए उनका क्या फंक्शन है वो भी कौन समझा के आए, यूएसए वाले, ठीक है। अब देखो, अब मैं प्रेसिडेंट को भी हटा सकता हूं बेटा, मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को भी हटा सकता हूं, ठीक है। अगर उन्होंने जुडिशली को दिया है तो मैं ये बोल सकता हूं भाई आप लोग जुडिशियल रिव्यू भी लो, ठीक है। और अगर किसी कंट्री को, किसी जुडिशरी को इंडिपेंडेंसी नहीं मिल रही होगी तो मैं जुडिशरी की इंडिपेंडेंस भी डिसाइड करूंगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, कैसे कैसे याद रखना है। देखो सबसे पहले यूएसए बोलता है मैं सुप्रीम हूं, सुप्रीम से याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट कहां से लिया बेटा, यूएसए से। अच्छा, बोलता है मैं प्रेसिडेंट को भी हटा सकता हूं, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है जी, ये चीज भी होगी, ठीक है। अब और मैं किस किस को हटा सकता हूं बेटा, जजेस को हटा सकता हूं, किसके, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटा सकता हूं, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट यहां से लिए तो उनके जजेस को भी हटा सकते हैं ना बेटा, ठीक है। अब आगे मैं बताऊंगा कि प्रेसिडेंट को मैं रिमूव कर सकता हूं, तो बेटा प्रेसिडेंट को मैं फंक्शन भी तो समझाऊंगा कि वो कैसे काम करेगा। ये कौन समझाएगा, यूएसए समझाएगा। अगर और जो जुडिशरी है अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसको इंडिपेंडेंसी दिलाऊंगा। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने कहाँ से लिया, यहाँ से लिया, ठीक है। अब जुडिशरी अगर कोई डिसीजन दिया है तो मैं उनको जुडिशियल रिव्यू के बारे लिए भी बोलूंगा भी दोबारा से जुडिशियल रिव्यू लो, मतलब जो केस ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है उसको ओपन करके देखो क्या कोई गलती तो नहीं हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को याद रखना है, ध्यान से याद रखना है। सबसे पहली चीज़, हमने प्रियम्बल कहाँ से लिया, यूएसए से। और यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, हमारा भी रिटन है। जैसे कनाडा का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसको बाद में समझेंगे अच्छे से, ठीक है। यूएसए बोलता भाई मैं सुप्रीम हूँ, सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट वहाँ से लिया हमने। सुप्रीम कोर्ट के इससे सुप्रीम हो तो सुप्रीम कोर्ट लिया है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को भी मैं हटा सकता हूँ, वो भी वहाँ से बोरो किया। अच्छा, और मैं सुप्रीम हूँ तो बेटा मैं कहीं के भी प्रेसिडेंट को इम्पीच होता है, बेसिकली प्रोसेस होता है, इम्पीचमेंट इज अ प्रोसेस, वो आगे जाके समझेंगे, लेकिन ऐसे याद रखो एक तरीके का हटाना ही, इम्पीच कर सकता हूँ प्रेसिडेंट को। अच्छा, और मैं प्रेसिडेंट को इम्पीच करता हूँ, जो प्रेसिडेंट वहाँ पे है अगर इम्पीच नहीं भी कर रहा तो मैं प्रेसिडेंट को भी उसका फंक्शन समझाऊंगा और वाइस प्रेसिडेंट को भी उसका फंक्शन समझाऊंगा, ठीक है। और इंडिपेंडेंस जुडिशरी के लिए भी समझाऊंगा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी रखने के लिए भी सजेस्ट करूंगा। और अगर कोई डिसीजन ऑलरेडी हो चुका हो जुडिशियल रिव्यू के लिए भी बोलूंगा। और प्रोविजंस क्या होनी चाहिए स्टेट के लिए बेटा, वो भी हमने कहाँ से लिए बेटा, यूएसए से। तो ये कुछ चीज़ें हैं आप लोगों को इस तरीके से याद रखनी है, ठीक है। अगली चलते हैं, अब ब्रिटिश, ठीक है। अब देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिटिश, क्योंकि ऑब्वियस सी बात हम इन्हीं के अंदर गुलाम रहे थे। मैक्सिमम चीज़ें कहीं ना कहीं हमने या तो यूएसए से अडॉप्ट करी है या इनसे करी है। इनसे तो करना ही था क्योंकि इनसे ही हम सीखे थे सारी चीज़ें, है ना, सिस्टम यही देकर गए थे अल्टीमेटली। तो देखो बेटा पहली चीज़, यूएस ब्रिटिश का कैसे याद रखना, ध्यान से, आप पता होगा इन्होंने इंडिया को भी कब्जा किया हुआ था, ठीक है, इन्होंने यूएसए को भी किया हुआ था, इन्होंने चाइना को भी किया हुआ था। इसी तरीके से धीरे धीरे ना ये हर जगह करते जा रहे थे। ये क्या चाहते थे, सभी को किसके अंदर ले आए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, इंग्लैंड के अंदर ले आए, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो पूरी विश्व में एक ही हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, सिंगल सिटीजनशिप हो जाएगी। क्या हो जाएगी,
सिंगल सिटीजनशिप चाहते थे, ये कि हर बंदे को एक सिटीजनशिप में लेके आ जाएं, पूरे वर्ल्ड को अपने कंट्रोल में ले लें। तो याद रखो सिंगल सिटीजनशिप हमने कहाँ से ली है बेटा, अंग्रेजों से ली है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब देखो बेटा, तो सिंगल सिटीजनशिप लेके आ जाएं, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर इनके अंदर ही होंगे हम गुलाम तो पार्लियामेंट भी इन्हीं के अकॉर्डिंग चलेगी ना, हमारी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, वहां पे भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर उनके अंदर ही आ जाते तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है लोकसभा हो गया, राज्यसभा, और एक आपके पास प्रेसिडेंट आ जाता है, ऐसे चलता है। तो इसी तरीके से देखो, ध्यान से मेरी बात सुनना कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है ये भी कहां से अडॉप्ट किया, इनसे। अब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है तो बेटा लोकसभा और राज्यसभा को बेसिकली बोला जाता है बाई कैमरलिज्म। क्या बोला जाता है, बाई कैमरलिज्म। तो बाई कैमरलिज्म बेटा ये भी हमने कहां से अडॉप्ट किया, आपके पास इंग्लैंड से। ठीक है, कहां से, इंग्लैंड के लिए, इंग्लैंड से। ऑब्वियसली बात है पार्लियामेंट वहां से लिया तो पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस भी वहीं से होंगे। ठीक है, कैसे याद रखना है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहां से लिया, इंग्लैंड से। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और बाई कैमरलिज्म भी ऑब्वियसली बात है लोकसभा राज्यसभा भी वहीं से लिया होगा। ठीक है, अगली चीज, अब कैबिनेट है, ऑब्वियसली बात है पार्लियामेंट वहां की है तो कैबिनेट का जो सिस्टम है वो भी वहीं से अडॉप्ट करेंगे ना बेटा। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी तो उस तरीके वो वहां से अडॉप्ट किया तो कैबिनेट सिस्टम भी वहीं से अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, अगली चीज, अब वो वहां से लिया तो कैबिनेट सिस्टम के बेटा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर भी वहीं से अडॉप्ट करेंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, और बेटा रूल ऑफ जो लॉ होगा वो भी वहीं से अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, और बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, प्रेरोगेटिव रिट्स जो होती हैं, आपको पता होगा हमारे पास 5 रिट्स हैं मेन, वैसे तो और भी हैं लेकिन मेन 5 है, हाइबियस कॉर्पस आ जाता है, मैंडामस आ जाता है। तो जो रिट्स का प्रोविजन है वो भी हमने कहां से लिया बेटा, ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया। ध्यान से सुनना कैसे कैसे याद रखना है। अब देखो इस चीज को भूल जाओ, यहाँ पे क्या लिखा, पहली चीज ये चाहते थे पूरी दुनिया पे हम कब्जा कर लें, तो सिंगल सिटीजनशिप वाला को जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो कहां से लिया, इंग्लैंड से। अच्छा, अब ऑब्वियसली बात है ये पूरे दुनिया को कब्जा में कर लेते तो पार्लियामेंट भी इन्हीं के अकॉर्डिंग होती, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो भी कहां से किया, यहां से। अच्छा, पार्लियामेंट में जो प्रिविलेज मिलती हैं, ठीक है, पार्लियामेंट प्रिविलेज, ठीक है, और ऑब्वियसली बात है बाई कैमरलिज्म, जैसे मान लो आपको पता होगा हमारे पास क्या है, यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा है। ठीक है, तो ये वाला सिस्टम भी हमने कहां से अडॉप्ट किया बेटा, इंग्लैंड से। ठीक है, और बेटा रूल ऑफ लॉ ऑब्वियसली बात है ये भी कहां से करेंगे, वही लॉ चला रहे थे इंडिया में तो वहीं से अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है लोकसभा वहां से ले ली, राज्यसभा वहां से लेगी, तो कैबिनेट किस तरीके से काम करेगी ये भी कहां से लेंगे, कैबिनेट सिस्टम जो होंगे वो भी उन्हीं से लेंगे। ठीक है, और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर भी बेटा वहीं से लेंगे। ठीक है, तो होपफुली मेरे ख्याल से कुछ चीजें आपके दिमाग में बैठ गई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो कैनेडियन, ठीक है, कनाडा बेटा क्या है, ध्यान से सुनना मेरे पास। कनाडा जिस तरीके से काम करता है वैसे इंडिया करता है। पहली चीज फेडरेशन होगी, मतलब जो सेंटर और स्टेट में डिवाइड होगा, कुछ काम सेंटर करेगा कुछ काम स्टेट करेगा, लेकिन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। मतलब जो कनाडा होगा ना, कनाडा हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हर चीज़ को कंट्रोल में रखना चाहती है। तो उसे देखते हुए हम लोगों ने भी क्या करा, कोशिश करी कि सेंटर को हर जगह क्या रखे बेटा, स्ट्रॉन्ग रखें। तो फेडरेशन होगा लेकिन कैसे होगा, स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा। तो ये बेसिकली हमने कहाँ से लिया बेटा, कनाडा से लिया। ठीक है, अगली चीज़, ठीक है, वेस्टिंग ऑफ रेजिड्यूरी पावर इन द सेंटर। देखो ध्यान से, देखो कुछ चीजें आ जाती है बेटा, एक तो होती है स्टेट लिस्ट में, ठीक है, कुछ चीजें आ जाती है सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट में आ जाती हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें जो रेजिड्यूरी जो पार्ट बच जाता है उनमें जो डिसीजन लेता है वो कौन लेता है बेटा, सेंटर लेता है। ठीक है, तो कुछ चीजों में डिसीजन कौन लेता है, सेंटर लेता है। ठीक है, तो ये चीज आ गई। तो ऑब्वियसली बात है ये भी किसी को बता रहा है कि सेंटर कहीं ना कहीं आपके पास ज्यादा पावरफुल है। अपॉइंटमेंट ऑफ, ध्यान से सुनो, अब गवर्नर तो स्टेट में रखेगा, ठीक है, गवर्नर का प्रोसीजर हमने कहां से अडॉप्ट किया था, ऑफिस होना चाहिए गवर्नर का बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। लेकिन अब गवर्नमेंट को जो अपॉइंट करेगा वो कौन करेगा, ऑब्वियसली बात है मैक्सिमम चीजें कहां रखना चाहते हैं, सेंटर के पास, तो सेंटर अपॉइंट करेगा। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को एडवाइजरी जुरिडिक्शन जो देता है, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को भी एडवाइस कर सकती है, ऑर्डर नहीं कर सकती। ठीक है, ठीक है, क्या कर सकती है बेटा, एडवाइस कर सकती है। तो ये एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन है, ये कौन देता है बेटा, आपके पास कहां से लिया हम लोगों ने, कनाडा से। ध्यान से सुनना मेरी बात।
अब कनाडा से याद रखिएगा, कनाडा में क्या है कि मैक्सिमम जो स्ट्रॉन्ग है वो कौन है, सेंटर स्ट्रॉन्ग है, सेंटर क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो फेडरेशन हमने लिया, फेडरल स्ट्रक्चर है लेकिन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये कहाँ से लिए, कनाडा से, ठीक है। अगली चीज़ बेटा हम लोगों ने कनाडा से क्या ली कि वेस्टिंग ऑफ रेजिड्यूरी पावर जो है वो किसके पास है, सेंटर के पास में। अच्छा, गवर्नर अपॉइंट करेंगे लेकिन ऑब्वियस सी बात है सेंटर के पास मैक्सिमम पावर है तो कौन करेगा, सेंटर, तो ये भी कहाँ से लिया हमने, कनाडा से लिया। अच्छा, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट की, बेटा ये भी कहाँ से ली, कनाडा से, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखो आयरलैंड, ठीक है, देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, आयरलैंड, आयरिश या इसको बोल सकते हो बेटा आयरलैंड, ठीक है। अब देखो ध्यान से बेटा, अब लैंड है बेटा, क्या है बेटा, लैंड, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है, लैंड से याद रखो, ठीक है। अब मान लो दो भाइयों में, या तो मान लो दो स्टेट गवर्नमेंट, दो भाइयों में किसी ज़मीन के लिए लड़ाई होगी, तो बेटा वहाँ पे कौन आएगी, पुलिस आएगी, कौन आएगी, पुलिस आएगी। ध्यान से सुनना, क्या आएगी, पुलिस आएगी। पुलिस का जो हेड होता है वो कौन होता है बेटा, डीएसपी, कौन होता है, डीएसपी, कौन होता है, डीएसपी। ध्यान से सुनना, अब बेटा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको डीपीएसपी भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो बेटा, डीपीएसपी, डीपीएसपी मतलब डीएसपी, ध्यान से सुनो, डीपीएसपी डीएसपी, डीपीएसपी डीएसपी, तो इसको बार बार बोलोगे ना तो एक तरीके का डीपीएसपी डीपीएसपी डीपीएसपी, एक तरीके का क्या आ रहा है दिमाग में, डीएसपी आ रहा है। तो डीएसपी कब आएगा, जब जमीन में कोई पंगा पड़ेगा, जब लड़ाई हो जाएगी दो भाइयों के बीच में जमीन के लिए, तो उस केस में डीएसपी आएगा। तो याद रखिएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ नीति निर्देशक तत्व जो है ये हमने कहाँ से बोरो किए हैं बेटा, आयरलैंड से करें। लैंड से याद रखिएगा, लैंड में पंगा बढ़ गया तो डीएसपी आएगा, डीएसपी मतलब डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इस चीज को याद रखिएगा ऐसे। अच्छा ध्यान से सुनो, अगले मेथड ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। कि प्रेसिडेंट का, अब आपको पता होगा प्रेसिडेंट को आप लोग डायरेक्टली वोट नहीं डालते, कौन वोट डालते हैं, लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, ठीक है, आपके पास विधानसभा के मेंबर है ना, ये वोट डालते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं बेटा, वोट डालते हैं, जो आपके पास इलेक्टेड मेंबर है वो डालते हैं, आप नहीं डालते हो। तो एक तरीके से इनडायरेक्ट वोटिंग का सिस्टम है। कौन सा वोटिंग है, इनडायरेक्ट, जैसे यूएसए वहाँ पे डायरेक्ट वोटिंग है, लेकिन हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट वोटिंग पड़ती है प्रेसिडेंट को। तो ये जो मेथड है बेटा ये कहाँ से लिया हमने, आयरलैंड से लिया। कहाँ से लिया, आयरलैंड से लिया। अब ध्यान से सुनना, आयरलैंड से अगर ऑब्वियस सी बात है प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होना, इस प्रोसीजर को लेंगे तो आयरलैंड से ये भी डिसाइड करेगा ना, फिर अगर प्रेसिडेंट लिया है तो प्रेसिडेंट किसको नॉमिनेट करेगा, राज्यसभा में। अब आपको पता होगा राज्यसभा में प्रेसिडेंट मेंबर क्या करता है, नॉमिनेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अमित सचिन तेंदुलकर है, उसको नॉमिनेट किया गया है प्रेसिडेंट के थ्रू, सचिन तेंदुलकर उनको भी नॉमिनेट किया गया है, अमिताभ बच्चन को भी नॉमिनेट किया गया था ना। तो बेसिकली इन्होंने कोई इलेक्शन नहीं फाइट करा था, इनको डायरेक्टली कौन कर रहा था, प्रेसिडेंट क्या कर रहा था, नॉमिनेट कर रहा था। ऐसे याद रखना है। देखो पहली चीज, आयरलैंड लैंड, लैंड में पंगा पड़ा, डीएसपी आएगा, डीपीएसपी, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अच्छा अगली चीज कि जो मेथड ऑफ प्रेसिडेंट का जो बेसिकली इलेक्शन का होता है वो हमने कहाँ से बोरो की, आयरलैंड से। अब प्रेसिडेंट को वहाँ से बोरो करेंगे, कैसे इलेक्शन होना उसको चुन लेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है राज्यसभा में वो कौन कौन बंदे नॉमिनेट करके भेजेगा ये भी वहीं से लेंगे ना, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेट करके याद रखना। आगे चलो, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, क्या बेटा, ऑस्ट्रेलिया, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। देखो ऑस्ट्रेलिया में से याद रखिएगा, बेसिकली है नहीं, ज्योग्राफिकली ये फैक्ट ठीक नहीं है, ऑलमोस्ट ये समुद्र के आसपास है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के आसपास क्या समुद्र है बेटा, समुद्र में क्या आती है, करंट्स आती हैं, क्या आती हैं, करंट्स आती हैं, आपको पता होता है लहरें आती हैं, लहरें आती हैं। तो कंकुरेंट में क्या आ रहा है बेटा, करंट, कंकुरेंट में क्या आ रहा है, करंट, करंट आ रहा है। तो बेटा कंकुरेंट लिस्ट हमने कहाँ से वो रोकी है, ऑस्ट्रेलिया से। ज्योग्राफिकली वैसे इफेक्ट ठीक नहीं है, हल्का फुल्का ठीक है, चारों तरफ से पानी से नहीं घिरा हो, कुछ पोर्शन पानी के साइड में, लेकिन याद कैसे रखना है, इसके आसपास में, ऑस्ट्रेलिया के आसपास में पानी है, तो पानी में क्या आता है बेटा, समुद्र है, समुद्र में क्या आता है, करंट आता है। तो करंट से याद रखना है, कंकुरेंट लिस्ट जो हमने कहाँ से वो रोकी है, ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा अब देखो ऑस्ट्रेलिया से ना ऑब्वियस बात है जितने भी बिजनेस हैं, अब ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे रिलेशन आज की डेट में बहुत अच्छे हैं,
बिजनेस करना हमारा और ऑस्ट्रेलिया का बहुत आसान है एक तरीके का। तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड कहाँ से लिया हमने? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, वही बात है, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी चीज़, कमर्स और इंटरकोर्स बेटा ये भी कहाँ से बोरो किया है? ऑस्ट्रेलिया से किया। ठीक है, और इस चीज़ को ये इंपॉर्टेंट देखो, जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज जैसे कौन करवाता है? बेसिकली करवाता कौन है? प्रेसिडेंट। लेकिन दो हाउसेज की जो जॉइंट सिटिंग करवाना है ये हमने कहाँ से लिया बेटा? ऑस्ट्रेलिया से लिया। ध्यान से सुनना, कैसे याद रखना है। पहली चीज़, ऑस्ट्रेलिया के आसपास में समुद्र है, वहाँ पे करंट आता है, लहरें आती हैं, तो कंकरेंट लिस्ट हमने वहाँ से बोरो किया है। अब कई लोगों को तो पता नहीं होगा कंकरेंट लिस्ट क्या होती है बेटा। एक होती है स्टेट लिस्ट, ठीक है, स्टेट लिस्ट होती है, एक होती है यूनियन लिस्ट, और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं, स्टेट एंड सेंटर। उसको बेसिकली बोला जाता है बेटा कंकरेंट लिस्ट। उसको क्या बोला जाता है? कंकरेंट लिस्ट बोला जाता है। ठीक है, अब ट्रेड, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो वो हमने कहाँ से बोरो की है बेटा? ऑस्ट्रेलिया से। फ्रीडम ऑफ ट्रेड या कमर्स और इंटरकोर्स, और लोकसभा और राज्यसभा की जो जॉइंट सीटिंग है वो भी कहाँ से हमने बोरो की है बेटा? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, एक बार बाद में रिवाइज करेंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं। यूएसएसआर, रशिया। यूएसएसआर को हम क्या बोलते हैं बेटा? रशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रशिया। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब देखो बेटा, एक चीज़ है, हर स्टूडेंट की एक फंडामेंटल ड्यूटी है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये सिर्फ याद करवाने की। क्या है? पढ़ना। क्या है? पढ़ना। ठीक है, तो पढ़ना आपकी क्या है बेटा? फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, अगर पढ़ोगे नहीं बेटा तो मैं आपको रस्सी से बांध दूंगा। मैं किससे बांधूंगा? रस्सी। रस्सी पता होगा, रोप। ठीक है, रस्सी से याद रखना है बेटा रशिया, यूएसएसआर। ठीक है, रस्सी से क्या याद रखना है? रशिया, यूएसएसआर। ठीक है, रस्सी से बांधूंगा, और कितने सालों के लिए बांधूंगा बेटा? 5 सालों के लिए बांधूंगा। अगर आप अपनी पढ़ने वाली फंडामेंटल ड्यूटी नहीं करोगे तो मैं रस्सी से बांधूंगा, और कितने सालों के लिए बांधूंगा बेटा? 5 सालों के लिए। ठीक है, तो याद रख लेना, रशिया से अगर पढ़ाई नहीं की, मतलब अपनी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं की, तो मैं क्या करूंगा? रस्सी से बांधूंगा, और कितने सालों के लिए बांधूंगा? 5 ईयर के लिए। तो बेटा फंडामेंटल ड्यूटीज और 5 ईयर प्लान हमने कहाँ से अडॉप्ट किए हैं? रशिया से। ऐसे याद रखना है। ठीक है, अब अगली चीज, आइडिया ऑफ जस्टिस। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, और ये इन प्रियम्बल में आपको पता होगा ये 3 वर्ड आते हैं, सोशल आता है, इकोनॉमिक, जस्ट, पॉलिटिकल। आइडिया ऑफ जस्टिस है बेटा। तो ये हमने कहाँ से लिया बेटा? बेसिकली रशिया से। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रशिया की ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तीनों के बारे में कई बार पूछा गया, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हमने कहाँ से लिया? रशिया से। 5 ईयर प्लान भी कहाँ से लिया? रशिया से। आइडिया ऑफ जस्टिस जो है, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, ये भी कहाँ से लिया है? रशिया से लिया है। आगे चलते हैं। देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये बेटा याद रखना, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब याद कैसे रखोगे? देखो फ्रेंच मतलब फ्रांस। ठीक है, अब देखो ध्यान से बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से। फ्रांस से, अब आपको पता होगा, हम 2019 में एक विमान लेकर आए जिसे हम रफाल बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा विवाद में रहा है ये वाला रफाल। ठीक है, अब आपको पता होगा रिपब्लिक डे की परेड होती है। कैसे याद रखना है? ध्यान से सुनो मेरी बात। रिपब्लिक डे की बेटा क्या होती है? परेड होती है रिपब्लिक डे में ना। आपको पता है कि एयरफोर्स अपना पावर बताती है, आर्मी, नेवी, ये सारे अपने अपने पावर रिप्रेजेंट करती है ना। तो एयरफोर्स जो है, इंडियन एयरफोर्स क्या करता है? बेसिकली अपने रॉकेट्स उड़ाता है। क्या उड़ाता है? रॉकेट्स। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, अब हमारे पास रफाले विमान सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो नेक्स्ट टाइम अगर रिपब्लिक डे होगा तो हम किसको उठाएंगे? रफाल को उड़ाएंगे। किसको उड़ाएंगे? रफाल को। ध्यान से सुनना, रिपब्लिक डे की परेड में अब किसको उठाएंगे? रफाल को। तो रिपब्लिक से याद रखो, रिपब्लिक ये जो वर्ड है, रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्शन के थ्रू चूज किया जाता है, प्रेसिडेंट के थ्रू को इलेक्शन के थ्रू चूज करते हैं। तो लेकिन रिपब्लिक डे से याद रखना, रिपब्लिक डे को क्या उड़ाएंगे हम? रफाल उड़ाएंगे। रफाल कहाँ से लिए हमने? फ्रांस से लिए हैं। तो ऐसे याद रखना। ओके ठीक है, अब देखो बेटा ऐसा करते क्यों है? जब रफाल उड़ाएंगे ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, उस समय होता क्या? ध्यान से सुनना मेरी बात। रफाल उड़ाने से उस दिन क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये फील होता है कि हर साल मनाते हैं, तो हमें ये फील होता है कि हम अब बेटा क्या है? आज़ाद है, लिबर्टी हमें मिल चुकी है। ठीक है, और अब देखो उस समय ना, चाहे आपके पास एक प्रेसिडेंट हो, चाहे एक नॉर्मल पर्सन हो, वो सभी बंदे उस समय खुद को प्राउड फील कर रहे होते हैं, खुद को इक्वल कंडीशन में लेकर आ रहे होते हैं। हाँ,
हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, हमने अपना संविधान बनाया था इस दिन, है ना। तो बेसिकली तो इक्वेलिटी, बेसिकली हमारा संविधान क्या चाहता है, इक्वेलिटी, और उस दिन हर बंदा इक्वेलिटी की पोजीशन में होता है। तो ये कहाँ से बेटा आपके पास आया, ठीक है। आगे देखो फ्रेट, और इससे क्या होता है, ये सारी चीज़ें करके हम क्या करते हैं बेटा, और देखा जाए उस समय ना हमारे हर किसी के दिल में एक देशभक्ति की भावना होती है और एक भाईचारे की भावना होती है एक दूसरे के प्रति। तो फ्रेटर्निटी, ध्यान से याद रखना, कैसे याद रखना है। फ्रांस से क्या आया बेटा, रफाल लेकर आए। रफाल हम कब उड़ाएंगे, रिपब्लिक डे पे। रफाल उड़ाने से क्या होगा, हमें ये फील होगा, आइडिया आएगा हमें कि हम आज़ाद हो चुके हैं, हम इक्वल हैं, और हमारे अंदर फ्रेटर्निटी की, भाईचारे की भावना उत्पन्न होगी, ठीक है। इसीलिए हम हर बार रिपब्लिक डे मनाते हैं, तो ऐसे याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। साउथ अफ्रीका, अब इसको कैसे याद रखोगे, देखो आपको पता होगा हमारे जो गांधी जी हैं, ठीक है, गांधी जी हैं, साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने बेटा सत्याग्रह लड़ा था, साउथ अफ्रीका में भी लड़ा था, ठीक है। और साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह लड़के भी उन्होंने क्या था, वहाँ पे आपको पता गोरों और कालों के बीच में बेसिकली क्या किया जाता था, रंगभेद किया जाता था, उसके लिए उन्होंने एक सत्याग्रह लड़ा था। तो वहाँ पे बेटा क्या करा, उन्होंने सत्याग्रह लेकर गवर्नमेंट को क्या किया था, एग्री किया था अपने बात के लिए, और वहाँ पे उन्होंने क्या करवाई थी, अमेंडमेंट करवाई थी। क्या करवाई थी, अमेंडमेंट, जो सरकार पहले नहीं करती थी अब अमेंडमेंट करवा दी। तो बेटा प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट कहाँ से लिया हमने, साउथ अफ्रीका से। कैसे याद रखोगे, गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में जाके सत्याग्रह किया और अमेंडमेंट करवाई, तो साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया, अमेंडमेंट, ठीक है। ध्यान से आगे अगली चीज, और इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, जो राज्यसभा है उसके मेंबर के इलेक्शन कैसे होने बेटा, ये भी हमने कहाँ से लिया, बेसिकली साउथ अफ्रीका से। आगे चलते हैं, ठीक है। जापान, ठीक है। अब आपको पता है, देखो दो चीजें होती है, अब आपको पता है जापान के लोग ना अपनी ड्यूटीज बहुत अच्छे से निभाते हैं, अपने काम के लिए बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे याद रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज टू द पीपल, देखो ध्यान से, एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज थी, अभी देखो अभी पढ़ के आए हैं, एक फंडामेंटल जो ड्यूटीज थी वो पढ़ के आए हैं, वो तो बेटा हमने कहाँ से लिए हैं बेटा, रशिया से लिए हैं, ठीक है। वो कहाँ से लिए, रशिया। ये फंडामेंटल ड्यूटीज किसके लिए, सरकार के लिए। लेकिन ये वाली जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना बेटा, ये किसके लिए है, लोगों के लिए। ये किसके लिए, लोगों के लिए। तो लोगों के लिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज है कि हमें अपने नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना, हमें अपने फ्लैग का रिस्पेक्ट करना है, तो ये बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटी है लोगों की, ठीक है। हमें एक प्रेसिडेंट की पोजीशन का रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटी लोगों की है। तो बेटा ये फंडामेंटल ड्यूटी टू द पीपल, क्योंकि वहाँ के जापान के लोग बहुत ज़्यादा अपनी फंडामेंटल ड्यूटी अच्छे से निभाते हैं, तो ये हमने कहाँ से फॉलो किया है, जापान से, ठीक है। और सोशली और कल्चरली बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, तो सोशल और कल्चरल राइट्स वहाँ पे बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, तो इसीलिए ये भी हमने बेटा कहाँ से बोरो किया, जापान से, ठीक है। और लॉ जिसमें सुप्रीम कोर्ट फंक्शन करता है, देखो, ठीक है, लॉ जिसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, काम करता है। देखो सुप्रीम कोर्ट कहाँ से लिए हमने, ऑब्वियसली बात है अमेरिका से लिए, सुप्रीम है सबसे ज़्यादा अमेरिका, लेकिन जिस लॉ पे सुप्रीम कोर्ट काम करता है ये कहाँ से लिया हमने, जापान से, ठीक है। कहाँ से लिया, जापान से बेटा। आगे चलते हैं। अब देखो वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जर्मनी से कौन था बेटा, हिटलर। कौन था, हिटलर। हिटलर बेटा क्या करता था, जब भी लगा देता था इमरजेंसी, और इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स बंदों के क्या कर देता था बेटा, सस्पेंड कर देता था। आपको पता है हिटलर है वो, ठीक है। फंडामेंटल राइट क्या कर देता था, सस्पेंड कर देता था। तो जब भी हम इमरजेंसी लगाते हैं फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर सकती है सरकार, तो ये हमने कहाँ से लिए, जर्मनी से। कहाँ से लिया, जर्मनी से, ठीक है। तो अब देखो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें थोड़ा सा रिवाइज करते हैं बेटा, ठीक है। पहली चीज़ आप लोगों की एक एक करके सारी चीज़ें फटाफट रिवाइज करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हमने करी हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। फेडरल स्कीम जो था कहाँ से लिया था हमने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, ठीक है। ऑफिस होना चाहिए गवर्नर का, ये भी यहाँ से लिया था। आपके पास जुडिशरी होनी चाहिए, ये भी कहाँ से लिया था हमने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इमरजेंसी की क्या प्रोविजन रहेंगे, कैसे काम करेंगे, यहाँ से लिए थे, ठीक है। अगली चीज़
जो यूएसए ये बोलता है भाई मैं सबसे ज़्यादा सुप्रीम हूँ, ठीक है, सुप्रीम हो तो मैं किसी भी प्रेसिडेंट को हटा सकता हूँ, प्रेसिडेंट वहाँ से लिया, अच्छा सुप्रीम कोर्ट भी वहाँ से लिए, सुप्रीम कोर्ट लिया है वहाँ से तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी हटा सकता है, रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। और फंक्शन जो रहेगा वो कैसे रहेगा, अगर मैं प्रेसिडेंट को हटा सकता हूं और मैं हर जगह जाके ये बताऊंगा भाई प्रेसिडेंट किस तरीके से काम करेगा और वाइस प्रेसिडेंट किस तरीके से काम करेगा। तो जुडिशरी का जो है वो इंडिपेंडेंट है, ये भी कौन बताएगा, यूएसए बताएगा। जुडिशरी रिव्यू भी कौन दिलवाएगा, यूएसए। और प्रियम्बल सबसे पहले इनका था, यहीं से हमने लिया है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो था यूएसए को देख के हमने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया बेटा, ठीक है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन चाहती थी कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड को एक ही सिंगल सिटी, हर जगह कब्जा कर रही थी, सिंगल सिटीजनशिप में लेकर आए। सिंगल सिटीजनशिप होगी तो पार्लियामेंट भी एक होगी, पार्लियामेंट भी एक होगी तो कैबिनेट भी वहीं का होगा, कैबिनेट भी होगा, पार्लियामेंट होगी तो आपके पास बाई कैमरलिज्म भी होगा, लोकसभा राज्यसभा भी होंगे, और बेटा वो हम पे शासन करेंगे तो रूल ऑफ लॉ भी उन्हीं का चलेगा, ठीक है। लेजिस्लेटिव जो प्रोसीजर है जो आपके पास विधानसभा वाले वो भी उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। और आपके पास जो रिट्स हैं, जो प्रेरोगेटिव रिट्स हैं वो भी उन्हीं के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कनाडा, कनाडा हर चीज़ में सेंटर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो फेडरेशन है लेकिन सेंटर स्ट्रांग है, ठीक है। आपके पास अगर अपॉइंटमेंट होगी गवर्नर की, लेकिन वो उसमें कौन डिसाइड करेगा, सेंटर डिसाइड करेगा। और रेजिडरी पावर भी किसके पास है, सेंटर के पास में है ना। एडवाइजरी जुरिडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट भी, ये कौन डिसाइड करेगा, सेंटर डिसाइड करेगा, ठीक है। आयरलैंड, आयरलैंड, आयरलैंड से, लैंड से याद रखना, लैंड में पंगा पड़ गया, लड़ाई हो गई, पुलिस आ गई, डीएसपी आ गया, डीएसपी हाई होता है उनका, हाईएस्ट अथॉरिटी है, जैसे उनकी, जैसे मान लो डीएसपी से याद रखना, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। आयरलैंड से ली, आयरलैंड से हमने ये लिया कि गवर्नमेंट जो प्रेसिडेंट है उसका मेथड ऑफ इलेक्शन क्या होगा। तो प्रेसिडेंट को जब चुन लेंगे तो वो ये बताएगा कि राज्यसभा में किस किस बंदों को वो क्या करेगा, नॉमिनेट करेगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, समुद्र के आसपास में करंट आता है, तरंगे आती हैं, तो तरंगे आती है करंट, करंट से याद रखना, कंकरेंट लिस्ट वहाँ से लिए हमने, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से हमने बिजनेस, ट्रेड, ठीक है, कमर्स एंड इंटरकोर्स वहाँ से लिया है। और जॉइंट सिटिंग जो होगी हाउसेस की, वो भी कौन डिसाइड करेगा, वो भी कहाँ से लिया हमने, ऑस्ट्रेलिया से। सोवियत संघ, यूएसएसआर, रसिया, रसिया से याद रखना है, अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी नहीं करोगे तो रस्सी से बांध देंगे, 5 साल के लिए बांध देंगे, तो रस्सी से फंडामेंटल ड्यूटीज और 5 साल के लिए बांधेंगे 5 ईयर प्लान। ये कहाँ से लिए हमने, वहाँ से लिए, ठीक है। और आइडिया ऑफ जस्टिस, आइडिया ऑफ जस्टिस जो है, चाहे सोशली हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, प्रियम्बल में ये कहाँ से लिया हमने, रशिया से लिया। अच्छा, फ्रेंच, फ्रांस से याद रखना, रफाल के विमान वहाँ से लिए थे। अब नेक्स्ट टाइम, अब हमारे पास रफाल हैं, बहुत अच्छे जहाज हैं, तो नेक्स्ट टाइम रिपब्लिक डे में हम रफाल उड़ाएंगे, रफाल उड़ाते हैं तो रिपब्लिक डे में, तो उससे हमारे सभी में अंदर क्या आएगी, हमें पता, हमें एक फील होगा कि भाई हमने उस दिन हमने लिबर्टी ली थी, क्या ली थी, आज़ादी ली थी, और हमारा खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, और हम सभी में इक्वालिटी की भावना आएगी और भाईचारा बढ़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। साउथ अफ्रीका में बेटा गांधी जी गए थे, वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, सत्याग्रह किया था, सरकार को मनाया था, और उस केस में उन्होंने वहाँ पे अमेंड करवाया ताकि कालों को भी दर्जा मिले उनके बराबरी। तो अमेंडमेंट जो थी हमने कहाँ से ली, साउथ अफ्रीका से लिया। और इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर, ये भी कहाँ से लिया, साउथ अफ्रीका। जापान से क्या लिया, फंडामेंटल, जापान के जो लोग होते हैं ना अच्छी से अपनी ड्यूटियाँ निभाते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज टू दी पीपल, जापान से लिया। सोशल और कल्चरल राइट्स अपने सिटीजन के लिए, जापान से, ठीक है। लॉ जिसपे सुप्रीम कोर्ट काम करेगा वो भी जापान से, ठीक है। वेमर कॉन्स्टिट्यूशन से हिटलर था, हिटलर बोलता है कि भाई जब भी मैं इमरजेंसी लगाऊंगा तो मैं आपके फंडामेंटल राइट ही छीन लूंगा वैसे भी के, ठीक है। होपफुली आप लोगों को दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम अपने दोस्तों तक पहुंचाएं।